इन्फिनाइट मूवी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम द रेटेटोल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में पेरिस के पास एक बूढ़ी औरत के घर को दिखाया जाता है। उस बूढ़ी औरत के घर के एटिक में बहुत सारे चूहे रहते हैं। यहाँ पर चूहों की पूरी कॉलोनी है, पर बूढ़ी औरत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी कॉलोनी में रैमी भी रहता है, जिसके सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति सबसे अलग है। वो कभी भी बासी या बेकार खाना नहीं खाता, बल्कि वो सबसे बेहतरीन खाने को चुनता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे चूहे जंत में से खाना खाते हैं। वो नहीं चाहता कि वो ऐसा खाना खाए। अब जिस बूढ़ी औरत के घर पर वो रहते हैं, वो टीवी पर पेरिस के एक बहुत शेफ का शो देखती है, जिसका नाम गुस्ताव है। और रैमी इसका बहुत बड़ा फैन होता है। उसका सपना होता है कि एक दिन वो उसी की तरह शेफ बनेगा। और एक दिन जब वो उसका शो देख रहा होता है, तो बूढ़ी औरत को पता चल जाता है कि उसके घर में रेट है। वो रैमी पर गोली चलाती है और एक गोली गलती से एटिक पर भी लग जाती है, जहाँ पर रेट्स की कॉलोनी है। वो सब के सब चूहे नीचे आकर गिरते हैं। बूढ़ी औरत देखकर घबरा जाती है और अगले पल वो अपनी गन से उन चूहों पर हमला कर देती है। फिर चूहों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। और तभी रैमी की नजर गुस्ताव की रेसिपी वाली बुक पर पड़ती है, जो बुक उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि सभी चूहे बाहर बारिश में अपनी जान बचाने के लिए पानी से होते हुए सीवर के अंदर चले जाते हैं। रैमी भी बुक लेकर उसके अंदर आ जाता है, पर अब वो अपनी कॉलोनी से पूरी तरह से अलग हो चुका है। उसे नहीं पता कि उसके साथी कहाँ पर है। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। और अब वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। अब वो अपनी रेसिपी की किताब को खोलता है, और जैसे ही वो किताब को खोलता है, गुस्ताव उसके सामने आ जाते हैं। दरअसल वो ये सब इमेजिन कर रहा होता है। गुस्ताव उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, बन जाओ। जिस सफर पर तुम आगे बना चाहते थे, बढ़ जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात से रैमी को बहुत हौसला मिलता है, और वो यहाँ से निकलकर सीधा पेरिस के गुस्ताव के रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। और वो यहाँ आकर बहुत खुश होता है। रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्फ्रेडो नाम का एक लड़का जॉब के लिए आता है। उसे यहाँ पर सफाई करने का काम मिल जाता है, और जब वो सफाई कर रहा होता है, तो गलती से उससे सूप गिर जाता है। वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अब उसकी जॉब जा सकती है। सूप की क्वांटिटी पूरी करने के लिए वो उसमें अजीब अजीब सी चीजें डालना शुरू कर देता है, ताकि सूप पहले की तरह पूरा हो जाए। ये सब कुछ रैमी ऊपर से देख रहा होता है। उसके साथ गुस्ताव की आत्मा भी होती है, जिससे वो हमेशा देखा करता है। दरअसल असल में गुस्ताव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी डेथ हो चुकी है। और रैमी को नीचे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि नीचे अल्फ्रेडो पूरे सूप को खराब कर रहा है, और गलती से वो नीचे पानी में गिर जाता है। रैमी डर कर भागने लगता है, पर इससे पहले कि वो खिड़की से निकलता, उसे सूप की खुशबू आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि अल्फ्रेडो ने पूरे सूप को खराब कर दिया है। और अब रैमी खुद ही सूप में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देता है। वो उसमें कई जड़ी बूटी डालता है, कई मसाले डालता है। और तभी उसे अल्फ्रेडो ऐसा करता हुआ देख लेता है, तो उसे के लिए उसे बर्तन के नीचे फंसा लेता है। पर तभी यहाँ बड़ा शेफ आ जाता है। वो जब अल्फ्रेडो को देखता है, तो उसे लगता है कि वो सूप में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उसे बहुत डांटता है। और ठीक उसी टाइम यहाँ पर एक वेटर आता है, और वो सूप निकाल कर बाहर एक लेडी के लिए ले जाता है, जो कि एक क्रिटिक है, जो खाने पीने की चीजों पर रिव्यू देती है। अब जो यहाँ पर बड़ा शेफ होता है, वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वेटर जा चुका होता है। वो लेडी सूप पीती है, और इसके बाद वो शेफ को बुलाती है और कहती है कि मैंने इससे बेहतरीन सूप कभी नहीं पिया। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। वो हैरान परेशान अंदर किचन में आता है, और खुद भी सूप को टेस्ट करता है। सच में सूप बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद वो फिर से पूछता है कि तुमने इतना टेस्टी सूप कैसे बनाया? तुम्हें हमारे सामने सूप को बनाना होगा। अल्फ्रेडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वही रैमी को दिखाया जाता है, जो बर्तन के नीचे से अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भाग रहा होता है। तभी शेफ उसे देख लेता है, और वो अल्फ्रेडो से कहता है कि उसे पकड़कर बाहर फेंक दो। वो उस चूहे रैमी को पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन वो उसे फेंकता नहीं है, बल्कि उससे पूछता है, क्या तुमने सच में वो सूप बनाया था? रैमी अपना सिर हिलाकर उसे हाँ कहता है। इसके बाद वो रैमी को जार निकाल देता है। रैमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो भाग जाता है। तो इससे अल्फ्रेडो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे सूप बनाना होगा। रैमी उसे उदास देखकर वापस आ जाता है, और इसके बाद अल्फ्रेडो रैमी को अपने घर ले आता है। घर पर वो अल्फ्रेडो के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाता है, लेकिन अल्फ्रेडो की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उसे हेड शेफ के सामने वही सूप दोबारा बनाना होगा। इसीलिए दोनों प्रैक्टिस करते हैं। रैमी उसके सिर पर बैठ जाता है, और बाल खींचकर उसे गाइड करता है कि उसे कौन सी चीज कब उठानी है।
और इस तरह से प्रैक्टिस करके दोनों प्रो हो जाते हैं। और अब एल्फ्रेडो बड़े शेफ के पास जाता है और वो वैसे सूप एक बार फिर से बना देता है, क्योंकि उसकी कैप के अंदर रेमी बैठा होता है जो उसे गाइड कर रहा होता है कि उसे कौन से मसाले कब उठाकर डालना है। अब यहाँ पर जो हेड शेफ होता है, जो गुस्ताव के मरने के बाद इस रेस्टोरेंट का ओनर बन चुका है, वो अल्फ्रेडो को यहाँ पर जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है। इस रेस्टोरेंट में एक ही फीमेल शेफ होती है। बड़ा शेफ कहता है यह तुम्हें नई नई चीजें बनाना सिखाएगी, साथ ही तुम पर नजर भी रखेगी। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाता है और अब वो अल्फ्रेडो के वो डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर देता है जो उसने उस वक्त उसे दिए थे जब वो जॉब के लिए यहाँ पर आया था। और जब वो उसके डॉक्यूमेंट देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो लड़का है ये और किसी का नहीं बल्कि गुस्ताव का असली बेटा है, जिसका ये कभी रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि एल्फ्रेडो की कैप लेकर जाओ और डीएनए करके पता लगाओ कि वो सच में गुस्ताव का बेटा है कि नहीं। और अब वो एल्फ्रेडो को एक नई डिश बनाने के लिए कहता है। उसकी कैप के अंदर अब भी रेमी है। रेमी उसकी मदद करता है और एल्फ्रेडो एक बार फिर से बहुत ही शानदार डिश बनाता है, जिसे खाने के बाद सब उस डिश की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं रेमी को एक दिन उसका बड़ा भाई मिल जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी कॉलोनी से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। रेमी अपने बारे में सब कुछ बताता है। रेमी के पिता कहते हैं कि कभी भी इंसान चूहों से प्यार नहीं कर सकते, वो उनके दुश्मन है, वो हमेशा उन्हें मारना चाहते हैं। पर रेमी अब उनकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि एल्फ्रेडो से उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वहीं अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शेफ का काम तो करता ही है, साथ ही उससे सफाई भी करवाई जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल शेफ है, ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसलिए एल्फ्रेडो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फीमेल शेफ को देता है। वो रेमी से अब ज्यादा बातें नहीं करता। इस बात से रेमी का दिल टूट जाता है। उससे एहसास होता है कि उसके परिवार ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। इंसान कभी भी चूहों से दोस्ती नहीं कर सकते। और वो तय करता है कि वो अपने परिवार के लिए किचन से खाना लेने जाएगा। जब वो किचन जाता है तो वो बंद होता है। उसे पता है कि उसकी चाबी सीनियर शेफ जो कि यहाँ का ओनर है उसके ऑफिस में है। वो चाबी चुराने के लिए वहाँ पर जाता है और तभी वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एल्फ्रेडो गुस्ताव का, जिसका यह रेस्टोरेंट था, उसका बेटा है। साथ ही वहाँ पर गुस्ताव की विल भी होती है, जिसके मुताबिक एल्फ्रेडो इस रेस्टोरेंट का ओनर है। वो उन पेपर को चुराकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी बड़ा शेफ उसे देख लेता है। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन रेमी किसी तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स वो एल्फ्रेडो को दे देता है और एल्फ्रेडो को विल मिल जाती है। तो वो बड़े शेफ को यहाँ से निकाल देता है और अब ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अल्फ्रेडो गुस्ताव का बेटा है। यहाँ पर अब एक क्रिटिक आता है जिसका नाम एंटन होता है। एंटन कई साल पहले अल्फ्रेडो के पिता गुस्ताव जब जिंदा थे तो उसने इनके रेस्टोरेंट को रेटिंग दी थी, जो कि बहुत ज्यादा बुरी थी। इस वजह से उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और गुस्ताव की डेथ हो गई। और अब वो अल्फ्रेडो को कहता है कि वो एक बार फिर से आएगा और उसके फूड को टेस्ट करके इन्हें एक बार फिर से रेटिंग देगा। अब अल्फ्रेडो और रेमी के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक रेमी ने जितनी भी डिशें बनाई थी जिसमें उसने अल्फ्रेडो की मदद की थी, उसका सारा क्रेडिट अल्फ्रेडो ने ले लिया होता है। वो रेमी को कोई भी क्रेडिट नहीं देता और अब रेमी इस बात से नाराज होता है। इसीलिए वो अपनी पूरी चूहों की कॉलोनी के साथ मिलकर रात को उसके किचन पर धावा बोल देता है। फिर अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है, जिससे अपनी गलती का एहसास होता है। और जब वो किचन में आता और देखता है कि वहाँ पर रेमी ने अपनी पूरी चूहों की कॉलोनी के साथ आतंक मचा रखा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रेमी के साथ साथ सभी रेड्स को यहाँ से भगा देता है और यहाँ पर जो पहले सीनियर शेफ था जिसे यहाँ से निकाल दिया गया था, वो रेमी को कैद कर लेता है। फिर अगले दिन एल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में एंटोनिगो आता है, जो आज उसके फूड को रिव्यू करेगा। वो एल्फ्रेडो को कहता है कि मुझे एक खास डिश बनाकर दिखाओ जो यहाँ पर पहले किसी ने भी नहीं खाई हो। लेकिन अल्फ्रेडो को कोई भी नई डिश बनानी नहीं आती, वो वही चीजें बना सकता है जो उसे रेमी ने सिखाई थी। अल्फ्रेडो इस बात से घबरा जाता है। वही रेमी के पिता और उसके बड़े भाई उसे बड़े शेफ से छुड़ा लेते हैं, पर रेमी को अब एहसास होता है कि अल्फ्रेडो को उसकी मदद की जरूरत है। इसीलिए वो पुरानी बातों को भूलकर किचन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे स्टाफ देख लेता है। इस बात से स्टाफ को गुस्सा आता है कि उनके किचन में चूहा है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर तभी वहाँ पर एल्फ्रेडो आ जाता है और अब वो रेमी के बारे में सारा सच बता देता है। वो कहता है कि आज तक जितनी भी मैंने डिशेज बनाई है, दरअसल वो सब रेमी ने बनाई थी। रेमी असली शेफ है
और जब पूरा स्टाफ इस बात को सुनता है तो उन सबको बहुत दुख होता है। वो सब कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। पर यहाँ पर जो फीमेल शेफ होती है, जो कि अब रैमी की गर्लफ्रेंड है, उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो भी यहाँ से चली जाती है। पर जल्दी वो अल्फ्रेडो की मदद के लिए वापस आ जाती है, क्योंकि जब उसके पिता गुस्तावो जिंदा थे तो वो हमेशा एक लाइन कहा करते थे, एनीबडी कैन कुक, और अब वो उसका साथ देना चाहती है। अब यहाँ पर रैमी की पूरी जो चूहों की सेना होती है वो भी आ जाती है ताकि वो रैमी की मदद कर सके। यहाँ पर सभी चूहे सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इसके बाद रैमी बताता है कि क्या करना है और इस तरह से ये एक बहुत अच्छी डिश बनाना शुरू करते। पर तभी यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और जब वो किचन में इतने सारे चूहे को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो इस बात की कंप्लेंट करने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन बहुत सारे चूहे उसकी गाड़ी में चक्कर उसे रोक लेते हैं। वही अब रैमी को दिखाया जाता है, जो अब डिश बनाना शुरू करता है, क्योंकि उसे एंटन के लिए एक बहुत ही खास डिश बनानी है और वो डिश बनाता है राइटर 2, जो कि पेरिस की कंट्री साइड में किसानों की एक फेवरेट डिश है। और अब ये डिश बनकर तैयार हो जाती है और जब एंटन डिश को टेस्ट करता है तो वो अपने बचपन में चला जाता है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे ये डिश खिलाई थी और आज भी उसे उसका स्वाद याद था। उसके बाद उसने कभी इस डिश को नहीं खाया था और इस डिश को खाने के बाद जैसे वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो एल्फ्रेडो से कहता है कि मैं उस शेफ से मिलना चाहूंगा जिसने यह डिश बनाई है। एल्फ्रेडो और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि फीमेल शेफ है, वो एंटन से कहते हैं कि जब सब चले जाएंगे तब आप उस शेफ से मिल सकते हैं। और जब रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो अल्फ्रेडो एंटन के सामने रैमी को लाता है और कहता है कि यही वह शेफ है जिसने इस डिश को बनाया है। एंटन ईगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रैमी एक चूहा है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में उसका रिव्यू आता है। वो इनके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे रिव्यू देता है। साथ ही उसने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा होता है कि गुस्ताव हमेशा एक लाइन कहा करते थे, एनीवन कैन कुक, और ये बात बिल्कुल सही है। कल गुस्ताव के रेस्टोरेंट में जिस शेफ के हाथों का मैंने खाना खाया वो फ्रांस का सबसे शानदार कुक है। पर अपने इंटरव्यू में वो ये नहीं बताते कि रैमी एक चूहा है। अब जो हेल्थ इंस्पेक्टर होता है, जिसने किचन में बहुत सारे चूहों को देखा था, वो गुस्ताव के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से सील करवा देता है। साथ ही यहाँ पर एंटन ईगो की जॉब चली जाती है, क्योंकि उसने एक चूहे के ऊपर रिव्यू किया था। और ये सब इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जल्दी अल्फ्रेडो, उसकी गर्लफ्रेंड जो कि फीमेल शेफ है, और साथ ही रैमी, ये तीनों मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं ताकि गुस्ताव की जो रेस्टोरेंट है उसको कंटिन्यू किया जा सके। और इनके लिए इन्वेस्ट करता है एंटन ईगो, जो अक्सर इनके रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाता है। इनके नए रेस्टोरेंट का नाम होता द रेटेटुई। रैमी का परिवार और उसके जितने साथी होते हैं वो किचन के एटिक में रहते हैं, यानी कि उनको भी एक नया घर मिल चुका है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। मिलते हैं जल्द आपसे एक और शानदार वीडियो में।